जी स्वामी जी, आप कहते तो हैं कि हफ्ते में पहुंच जाओगे। थोड़े दिनों हम्म। में थोड़े दिनों में पहुंच जाओगे, पर ऐसा होता हम्म। नहीं। इसका कारण भी बताइए। हम्म। अज्ञात दिखता भी नहीं है और इंटरेस्टिंग भी नहीं हम्म। है, तो इसमें कैसे इंटरेस्ट बने। अभी जिंदगी के कई फर्ज निभाने बाकी हैं, कई कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं। कौन करे आत्मा परमात्मा की चिंता, अभी तो कई मर्ज मिटाने बाकी हैं। आप देख रहे हैं अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूं लक्ष्मी महाजन। हमारी डेली रूटीन में आने वाली परेशानियों के बीच रहकर कैसे अज्ञात की जिंदगी जिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमने इनवाइट किया है हम सबके पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय स्वामी ज्ञान विभाग जी को। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, घर गृहस्थ की कठिनाइयों के बीच रहकर अज्ञात और साक्षी का सफर बहुत कठिन लगता है। ऐसा क्यों है। हम्म। जब तक से उसमें आत्मा में प्रवेश नहीं होता वो कठिनाई होगी, क्योंकि हम अपने मन बुद्धि में जीते हैं और मन बुद्धि वहां पे सही आंसर दे नहीं सकता। मन बुद्धि के पास कोई उसमें ज्ञान नहीं रहता है। जी। आत्मा का पावर भी वहां तक ले जाता है। अंतिम है वो, आत्मज्ञान। जी। मन बुद्धि से जब तक पार नहीं जाओगे आत्मज्ञान नहीं होता। जी स्वामी जी, आप कहते तो हैं कि हफ्ते में पहुंच जाओगे, थोड़े दिनों हम्म। में थोड़े दिनों में पहुंच जाओगे, पर ऐसा होता हम्म। नहीं। इसका कारण भी बताइए। हम्म। इसका कारण अज्ञानता है। तो स्वामी जी, इसमें साधक की तरफ से ही देर लगती है। आत्म कृपा नहीं कर पाता साधक, इसीलिए देर लगती है। नहीं, उसके बहुत से कारण हैं। उसके पिछली जिंदगी, पिछले जन्म के कैसे जिया हो, क्या संस्कार है उसके पास, वो सब काउंट होता है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अज्ञात दिखता भी नहीं है और इंटरेस्टिंग भी नहीं है, हम्म। हम्म। तो इसमें कैसे इंटरेस्ट बने। हाँ, ये तो सब आत्मा वाले गुरु जब तक से नहीं मिलेगा वो रहस्य खुलेगा नहीं। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरे कृपा पाव कोई कोई। आत्मज्ञान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो स्वामी जी, इसका मतलब आपकी कृपा की आवश्यकता है। हाँ, बिना गुरु कृपा के और शास्त्र कृपा के, सब कृपा से होगा वो। जी स्वामी जी, एक स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, तो उससे इंटरेस्ट बना रहता है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन ये मंजिल तो नहीं होते। हम्म। मंजिल, मंजिल में आप सदैव रहते हो। इतना ही है कि आप उसको जानते नहीं हो। जी। हर कोई यहाँ पे कंप्लीट है, जी। क्योंकि परमात्मा कंप्लीट है। तो स्वामी जी, क्या साक्षी भाव इसमें सहायक होता है। हाँ जी, हाँ। साक्षी भाव से ही वहां प्रवेश होता है। जी। मन से, बुद्धि से, सबका साक्षी होते होते जाओगे। जी। और साक्षी से जब एकाकार हो जाता है तो वो मंजिल है, वही आत्मज्ञान है। जी। साक्षी भाव में भी बहुत देर तक रहना पड़ता है। कई बार हम भूल जाते हैं साक्षी भाव में रहना, तो क्या करें। हम्म। वहां कुछ करने का नहीं रहता है।
जी। हाँ, यानी वहां पे प्रतीक्षा करनी होती है। अगर समझ में ना आए तो नासमझी में ही पड़े रहो। हर एक का कोर्स होता है उसका। दरअसल में जिंदगी जो है अज्ञात की जिंदगी है, और अज्ञात में जीना हम जानते नहीं है। हमेशा मन बुद्धि इंद्रियां, इसी में हम जीते रहते हैं। तो वो एक आवरण होता है, पर्दा होता है वो। हम साक्षी भाव में जीना हमको नहीं आता। निरंतर साक्षी भाव में जो जिएगा वही आत्मा के स्वरूप में जाएगा। आत्मा केवल साक्षी है, वो साधन उधर नहीं है वहां। जी। क्योंकि स्वामी जी हमें आदत पड़ी है ज्ञात में जीने की। हाँ। तो अज्ञात में जीने के लिए आपका सत्संग सुनना पड़ता है निरंतर। हाँ जी हाँ। जी। स्वामी जी, साक्षी का कोई हम्म। विकल्प होता है? नहीं, साक्षी का कोई विकल्प नहीं होता। जी। साक्षी ये अल्टीमेट है। जी। वो मन का, बुद्धि का, शरीर का, जन्म मृत्यु का, सुख दुख का, सबका साक्षी है वो। इसी कारण उसको साक्षी गोपाल कहते हैं। वो निरंतर रहता है। क्योंकि वो निरंतर है, इस कारण हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। वो मन बुद्धि जिंदगी जन्म मृत्यु सबका साक्षी है वो। और ये सब जो होता है वो गुरु बिना नहीं होगा। आत्मा वाला गुरु जब तक ना मिले तब तक संभव नहीं है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी आजकल जैसे लोग, इतना कंपटीशन है, लोगों का ध्यान बाहर है। पैसा कमाने हम्म। में, अपना घर चलाने हम्म। में कंपटीशन बहुत है, अच्छे लाइफस्टाइल करने हम्म। में। तो हम्म। आपके पास तो स्वामी जी सिर्फ वही आ सकता है जिसके पूर्व के पुण्य उदय हुए होंगे, और जो स्पिरिचुअलिटी में हम्म। लास्ट स्टेप पे होगा। आम आदमी हाँ आपके जी हाँ। पास नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, सही बात है। जी। इसमें प्रवचनकर्ता वगैरह अलग होते हैं। जी। और डायरेक्ट आत्मा में जीना और आत्मा को इंगित करना, इशारा करना, और ये समझने वाले भी बहुत कम हैं। बिल्कुल। समझ नहीं पाते उसको। जी स्वामी जी। वो निरंतर ही मौजूद है। निरंतर होने के कारण हमारा ध्यान उसमें नहीं जाता है। ओमनी प्रेजेंट। जी। वो एक सेकंड के लिए भी अब्सेंट नहीं होता। इसी कारण उधर ध्यान नहीं जाता। जैसे स्वामी जी आप अपने सत्संग में बोलते हैं कि जैसे हवा ओमनी प्रेजेंट है, तो हम्म। हमारा ध्यान उसकी हम्म। तरफ नहीं जाता। नहीं जाएगा। जी। जैसे हवा है, अब हवा ओमनी प्रेजेंट है, जी। तो हवा के तरफ किसका ध्यान जाता है? नहीं जाता। ऐसे ही अब हवा से भी और सूक्ष्म है आत्मा तो। जी। हर कोई जाने ना जाने उसी में रहता है। तो जो हमेशा ओमनी प्रेजेंट है उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे हवा है, हवा उपलब्ध है, हवा का ध्यान कौन करता है? कोई नहीं करता। वैसे ही आत्मा है, जी। हमेशा मौजूद है वो। स्वामी जी, हम्म। जिज्ञासुओं के कुछ प्रश्न हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, जी। प्रश्न पूछ सकते हैं। जी। राकेश कुमार जी कहते हैं कि गुरु जी आपने भगवान को देखा है तो वो कैसे दिखता है? आपको कोटि कोटि प्रणाम।
अच्छा। जी। वो सब में सब कुछ होता है, चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, सब में व्याप्त है वो। जी। वो absent होता ही नहीं। जी। जैसे वो पूछ रहे हैं कि कैसे दिखता है, तो स्वामी जी भगवान का तो कोई रंग रूप नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। हम्म, वो ओमनी प्रेजेंट है। बिल्कुल। तो स्वामी जी क्या वो एक एनर्जी है? एनर्जी है वो, जी। और वो विषय रहित है। जी। वहां पर मन बुद्धि नहीं रहता, नहीं। ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है। वो शुद्ध चेतन मात्र है, वो जीवनी सत्ता कहलाता है। जी। तो जी। ये बिना गुरु के संभव नहीं है, खाली साधन का विषय नहीं है वो। समझते समझते जब ना समझ होता है, मन बुद्धि से पार, तब वो आत्मा का साक्षात्कार तब होता है। जी, और उसका कोई रंग रूप नहीं होता। नहीं, कोई रंग रूप नहीं, जी। वो विषय रहित है। विषय रहित है। जी। स्वामी जी एक और प्रश्न है। हम्म। जी। स्वामी जी अनहद नाद सुनने से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? बिल्कुल। अनहद नाद अस्तित्व की ध्वनि है वो, जी। और उसमें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। जी। तो उसको सुनते रहें। अनहद नाद ऐसा है जैसे रात के समय जो झिंगुर की आवाज आती है, हुई करके, कोई कीड़ा है जी। जो ध्वनि करते रहता है। इसी प्रकार से अस्तित्व में एक नाद होता है, उसको हम अनहद नाद कहते हैं। वो हमेशा ध्वनि जैसे, तरंग जैसे बजते ही रहता है, जी। उसको अनहद नाद कहते हैं। तो इसको सुनने से फिर हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। हाँ, जी। जो साइलेंट होकर सुनेगा तो वो अस्तित्व की ध्वनि है, सुनते सुनते भी पहुंच जाता है जी। वो हमेशा बजते रहता है, निरंतर है वो। दिन रात। हाँ, जी। इतना ही है कि आप साइलेंट होकर सुने, जी। बिना कोई विचार के, बिना मन बुद्धि के, साइलेंट, और वो सुनाई देगा। वो अस्तित्व की ध्वनि है। ध्वनि के साथ आपको एकाकार होना है। आप खोते चले जाइए उसमें, जी। और आप पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी। वो अस्तित्व की ध्वनि निरंतर है, जी। कोई सुनने वाला नहीं है वहां। तो जी। उसको सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो जाता है, आपका मन बुद्धि सब खो जाएगा। जी। ये स्पिरिचुअल केवी पूछते हैं कि स्वामी जी क्या नाम जप से पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। नाम जपते जपते जब अजपा में जाता है वो, तो पहुंच जाता है। जाप जो है अजपा हो जाता है, तो मंजिल आ गई। जी स्वामी जी। तो जिनकी आस्था नाम जाप में है तो उन्हें वो कंटिन्यू रखना चाहिए, इससे भी वो पहुंच हाँ, जाएंगे। कंटिन्यू, बिल्कुल। जी स्वामी जी। स्वामी जी श्याम नारायण जी पूछते हैं कि गुरु जी मन बुद्धि चित्त अहंकार को अलग से देखना, क्या यही आत्मा में स्थित होना है? हम्म। साक्षी होकर यदि आप देख रहे हो, तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये अपने आप हटते चले जाएंगे। और आप बिल्कुल जब निर्विचार अवस्था में हो जाते हो,
एक शून्यता, एक सन्नाटा, फिर अस्तित्व प्रकट हो जाता है। जी, ये फिर से पूछते हैं कि क्या हमें आंखें मूंदनी चाहिए या आंखें ओपन रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? हम्म। पहले आंख बंद करके देखना है, और उसके बाद अभ्यास जब बढ़ जाता है तो खुली आंख से भी वो दिखाई देता है। यानी जो दिखाई नहीं देता उसको देखना आ जाता है, जी। तब वो खुली आंख से देख सकता स्वामी जी, अगर ये साक्षी भाव की बात करें तो फिर साक्षी तो अ, आंखें खोल के बेटर होता है। है। जी हाँ। जी। उसका ये अर्थ होता है कि जो चेतन शक्ति है वो निरंतर जानते ही रहता है। जो भी जिंदगी में हो रहा है वो सब कुछ जानता है वो। उसको कहते हैं अंतर्यामी। उसी का नाम ध्यान है। जी, मतलब साक्षी बने और हर परिस्थिति को बस हो होता देखें कि हर परिस्थिति आई है और हाँ जी हाँ। गई है। जी। जी हाँ। एक और प्रश्न है स्वामी जी, लास्ट प्रश्न। जी। जी। हम्म। शरीर भाव से कैसे बाहर निकलें? हम्म। ध्यान करते करते जब अमन स्थिति आती है, यानी मन वहां नहीं रहता, मन बुद्धि अब्सेंट हो जाता है, शरीर का अभाव हो जाता है, तब शुद्ध चेतन मात्र रहता है वहां। चेतना ही चेतना है वहां, महाजीवन है वो। जी। उसका ध्यान ही है अज्ञात में जीना। नहीं दिखता उसी को निरंतर देखते रहो। तो ये बिना उसके गुरु के जितनी साधना है वो खतरनाक हो सकता है। उसके लिए गुरु चाहिए। जी, मतलब किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएं। हाँ जी हाँ। जी। और स्वामी जी, पहले तो हमें ध्यान करना पड़ता है, फिर हमें अनदेखे को देखा करना पड़ता है, अज्ञात में जी। रहना पड़ता है। जी हाँ। जी। शुरुआत तो ध्यान से ही होती है स्वामी जी। हम्म। वहां पर जो जिंदगी होती है वो अज्ञात की जिंदगी है। जी। जैसे हम रात को सो जाते हैं और संसार ऑफ हो जाता है, ऐसी जागृत सुसुप्ति होती है। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में जाना, तब आत्मदर्शन तब होता है। और शरीर भाव से तब निकलते हैं। हाँ जी हाँ। जी, ठीक है स्वामी जी, एंड करते हैं। इस स्पिरिचुअल टॉक से हमने आज ये जाना कि संसार के कष्टों और मुसीबतों के बीच रहकर हम सभी अपने अज्ञात के सफर में प्राणों की बाजी लगाकर अपने अनदेखे पिया से एक हो सकते हैं। क्योंकि दोस्त, वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है कि जैसा भी हो ये बीत जाता है। थैंक यू स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय हमें थैंक दिया। यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।